अब आपके अधीन है, आप अध्यक्ष हैं, जो नहीं वो आप जो उन्होंने प्रश्न किया तो उत्तर तो सुन लीजिए। उन्होंने इनके ऊपर प्रश्न छोड़ दिया, उन्होंने गलती से किया ही उसका स्पष्टीकरण जो मैंने आपत्ति की। और मैंने डॉक्टर साहब से ये कहा, मैंने कहा महेंद्र जी की आपत्ति है, मैंने आपत्ति क्या करी? संतोष हो गया नहीं, आप मेरी आपत्ति भी तो पढ़नी चाहिए थी। मैंने आपसे ये वही तो कही थी, आपने जो कहा था वही मैंने इनसे कहा। नहीं तो सुनो स्वामी जी, मैं आग्रह करूंगा कि मैंने जो आपसे आपत्ति की और मैंने ये भी की, और आपके पास मेरा लेख पढ़ लीजिए। मैं अपनी ऊर्जा वैसे इस पर व्यय नहीं करना चाहता जी, इस पर ना करने की वजह से मैंने आपसे विनती की थी। और हम उस दिन नियमों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, कृपा आप नियमों को पहले मान लीजिए। हमारा जो समय होगा वो नियमों की चर्चा में ही निकल गया तो फिर कैसे व्यवस्था बनेगी। और मैंने जो अब जैसे सत सौरभ जी का अवसर था, जो मैंने आपत्ति की, विशेष करके मुझे पता लगा सत सौरभ जी दिख रहे हैं, मैंने आपत्ति की थी यारी जी आपने इसको क्यों निकाल दिया। अब इन्होंने क्या तथ्य दिए, कृपा आप सुन तो लीजिए। ये नियम बनाने वाले हैं, सत्य सौरभ जी नियम बनाने वाले हैं। और जो मेरी आपत्ति कम से कम मैंने आपसे ये कही थी, मेरी आपत्ति को निर्णायक मंडल सुन ले, मेरी आपत्ति को निर्णायक मंडल सुन ले, माने या ना माने ये मेरी शर्त नहीं है, लेकिन मेरी आपत्ति सुन तो ली जानी चाहिए। अब आपत्ति में जिनके इनके ऊपर विषय छोड़ के चले गए हैं, अब तो आप इन्होंने पूछ लीजिए, नियम इन्होंने बनाए हैं, क्या मैंने पहले ही आपत्ति की थी या नहीं की थी। उन्होंने कह दी आपने ओके कर दिया था, तो मैंने तो लिखित में भी दिया, फोन भी किए, और मेरे सामने आप में बैठे जो बना रहे थे उनसे भी मैंने कही है कि नहीं कही है, तो कृपया पूछा जाना चाहिए ना। स्वामी जी मैं ये नहीं समझ पाया, मैं तो प्रस्ताव पहले दिया हुआ, आज से 5 महीना पहले मैंने लिखित रूप में लिख दिया सारा। अध्यक्ष जी आप निर्णय करके काम को आगे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी शास्त्रार्थ क्या प्रस्ताव मेरा दिया हुआ, अगर कोई शास्त्रार्थ करना चाहता तो मेरे से संपर्क करते। पहले नियम तो मैंने बना दिया है, उस समय आपत्ति क्यों नहीं की? सादर नमन करते हुए विद्वत मंडल को भी नमन करता हूँ। मेरा निवेदन अध्यक्ष जी से रहेगा, जो नियमावली यहाँ पर बनाई गई है उसको अंतिम स्वरूप दे करके आप अपने द्वारा भाषण कर, अंतिम स्वरूप दे करके उसका भाषण करना, ताकि आगे पड़ोसी सौरभ जी नियम आगे आग्रह करूंगा प्रतिपक्षी प्रस्ताव 7 का प्रस्ताव दिया आपने। आप प्रधान जी पूरी बात सुन ले रहे हैं, या तो उनकी बात नहीं सुनी है या इनकी बात नहीं सुनी है। ऐसा है, ये जो नियम है स्पष्ट नहीं है कि समिति ने बनाए हैं, व्यक्ति विशेष ने बनाए। तो आप आदरणीय अध्यक्ष जी स्पष्ट कर दें कि नियमों में कोई समिति है या व्यक्ति विशेष ने इनको संयोजक मंडल है, और संयोजक मंडल अपना स्पष्टीकरण दे दे कि हमने पक्ष विपक्ष से सुनना क्यों नहीं चाहते बनाने वाले को। नमस्ते सभी उपस्थित जनों को। इस कार्यक्रम के जो संयोजक थे आचार्य करण सिंह शास्त्री थे, और श्रीमान मूलचंद शर्मा जी जो यहाँ आर्य समाज को देखते हैं, प्रमुख कार्यक्रम करना है, इन्होंने मुझे फोन किया, मैं आया और उन्होंने कहा भाई आप जो है हमें सहयोग करिए इसके लिए। मैंने कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई हुई थी, कुछ मैंने दी, मैंने उनको देखा, फिर कंप्यूटर पर मैंने टाइप कराया, और उसमें कंप्यूटर पे टाइप कराने के बाद मैंने भेजा, उसमें एक आपत्ति आई थी श्रीमान महेंद्र सिंह आर्य जी, तो इसमें दिनेश जी का नाम जोड़िए। मैंने जोड़ दिया सहज भाव से, क्योंकि हम सब एक साथ रहते हैं। लेकिन जब वो भेजा तो आचार्य करण सिंह ने कहा भाई पहले से ही 5 नाम जो है नामित हैं, कृपया आप ये नाम हटा दें और 5 नाम ही रहने दें, और आप हमारे अधीन काम कर रहे हैं, जो आपको संशोधन करें तो हमसे पूछ लें। फिर मैंने वही किया जो संयोजक का प्रयोग था, आदेश था, मैंने उसका पालन किया, फिर भेजी। तो फिर भी आपका फोन आया था एक बार कि भाई नियम नंबर 4-5 पे हमारा आपत्ति है कि जैमी पर्यंत, ब्रह्मा से जैमी पर्यंत और ध्यान ये अलग अलग नहीं है। मैंने फिर इनसे कहा सहज भाव से कि
ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत सभी ऋषि मुनि बड़े विद्वत रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग और भी आए हैं। तो वर्तमान में भी बात है तो दयानंद को देखे, कर्मकांड को देखे, और मैंने फिर से आग्रह भी किया कि यदि आपको कोई बात कहनी है तो सीधे आचार्य करण सिंह जी के, मुझसे कोई निवेदन न करें, क्योंकि मैं तो मात्र टाइप करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, मेरा इसमें कोई रॉब नहीं है। तो फिर इनकी आपस में ये व्हाट्सएप चर्चा शुरू हुई, जो आप सबके सम्मुख भी है, उसमें जो भी निर्णय दोनों पक्षों में लिया होगा, मैं उसमें प्रतिभागी नहीं हूँ। मैंने दिनेश जी का नाम जोड़ा था, आपके कहने पर जोड़ा था, आपके कहने पर हटाया, ये मेरी व्यवस्था रही है। इसमें जो निर्णय करें आप लोग, वो सभापति स्वामी जी करें, उस पर जो डॉक्टर कृपाल जी कुछ बोलना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, पूज्य स्वामी उमानंद जी, आदरणीय श्री महेंद्र तिवारी जी, पंडित महेंद्र पाल जी, यह सभी जाने माने आर्य जगत के ज्येष्ठ प्रतिष्ठित लोग विद्यमान। देखिए, मैंने जो निर्णय का पद स्वीकार किया, मैंने कह दिया था कि वहाँ संवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। नंबर 2, ये शास्त्रार्थ है ही। मैं सबसे बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, ना किसी शिरोमणि, ना किसी दरबारी सभा का हूँ, लेकिन मैं अनुभवी जरूर हूँ, क्योंकि मैंने उमर स्वामी जी जैसे दिग्गज शास्त्रार्थ महारथी के चरणों में बैठकर शास्त्रार्थ सुने। शास्त्रार्थ नहीं, संवाद का मतलब विवाद नहीं हो। और आप लोग आपस में दुश्मन बैठे थे, कौन चाहेगा आपस में? आप वो हो जिन्होंने आर्य समाज का काम आज तक किया है। ये दोनों ही व्यक्तित्व जो है आगे समाज। अब एक बात आ गई है, और ये बात नई नहीं है, मैं आपको पूरी बता, सद्भाव से चलिए, संवाद से चलिए, मिठास से चलिए। कुछ ऐसे व्यक्ति यहाँ विद्यमान है जो केवल आपकी बात को सुन लेते। कुछ चर्चा जो चली वो ठीक है, मैं सहमत नहीं हुआ, क्योंकि कौन किसको बना दिया, क्या कर दिया, हो गया। अध्यक्ष बैठ गए, हम लोग बैठ गए, आपको कोई निर्णायक बनाना है, अध्यक्ष ये हमारा। अब आप सुन लीजिए, यहाँ जो कुछ भी निर्णय होगा आर्य समाज के लिए होगा, महर्षि दयानंद के सिद्धांतों के लिए होगा, वैदिक सिद्धांतों के लिए होगा, और सत्य के लिए होगा, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बहुत अच्छा। यहाँ हम व्यक्तिगत रूप में नहीं रहेंगे, दोनों याद रखेंगे। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूँ, बड़ी विनम्रता से स्पष्ट कर देता हूँ, जाननी चाहिए। इसमें थोड़ा सा फर्क है, कई चीजें विवादास्पद है, मैं आपको बता दूं विवादास्पद है। एक याद रहेगा, पंडित महेंद्र पाल जी और श्री महेंद्र तिवारी जी, शास्त्र अलग है, सिद्धांत अलग है, सत्य अलग है, और व्यवहार अलग है। अगर आपने व्यवहार नजरअंदाज किया तो निर्णय संभव ही नहीं है, असंभव। और अगर मैं आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश को रख दूं, सत्यार्थ प्रकाश की सत्य कोई पालन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, लाभ में लेकिन कुछ और होता है, प्रैक्टिकल कुछ। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ये कार्यक्रम संचालक जी द्वारा शुरू किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन, अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। और दूसरा निवेदन यह है, किसी भी दोनों में से किसी के भी वक्तव्य पर कोई तालियां नहीं बजाएगा, वाहवा कुछ नहीं करेगा, आपको केवल सुनना है, ठीक है? अब मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए। आदरणीय श्री परासव यद्भद्रं तन्नआसुव ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाहार प्रथमिं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम
आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैर्द्राज जगतो बभूव यैषे असद्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन जौग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नागः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिनाम्। ॐ सेनो मधुजनिता सविधाता रामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामन्नधरयन्तम्। ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनादि विद्वान् यूयोधस्मद्योराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम किं विधेम। इति स्थित्वात्मोपासना। आज के इस ऐतिहासिक आप यहाँ गए क्योंकि पीछे वो आ गए। ऐतिहासिक अवसर है, इसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। बहुत ही शांति के साथ हम सभी सुनेंगे, जैसा कि अध्यक्ष जी ने आदेश कर दिया है अपनी ओर से करते थे विधर्मियों के लिए, लेकिन ऋषियों की सभा में उपनिषदों के माध्यम से खुद पर स्वामी जी से निवेदन करूंगा, सारे मन से निवेदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं उपनिषदों की व्यवस्था भी ऐसे ही हुआ करती, उसमें भी कोई बड़े निर्णय लिए जाया करते थे, बड़े महत्वपूर्ण विषयों को इस तरीके से गंभीर चिंतन के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। तो आज हम उसकी मर्यादा बनाते हुए यहाँ पर अपने इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए दोनों पक्षों को अपनी ओर से निवेदित करता हूँ। कार्यक्रम में पक्ष है, हम 5 मिनट आपको देते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। आर्य समाज सूरजपुर की तरफ से एक बार स्वागत कर दो। हाँ, ये भी आवश्यकता है। तो नहीं बहुत अच्छी बात है। ये प्रधान जी का अधिकार है, वो बढ़ के सुना दिया जाए सभा शुरू। हाँ मुझे दे दीजिए। सभी उपस्थित महानुभावों का, अतिथियों का, मंचासीन विद्वत मंडल का स्वामी जी ने अपने आप कर लिया। आप इसके लिए ताली बजा सकते हैं, जोरदार तालियां, अभिनंदन हो रहा है। यही तक रहे तो फिर यहीं तक आप चिंता न करो, जो भी है समय ज्यादा हो रहा है। हाँ ठीक है। दूसरी बात, आप सभी के लिए, वैसे तो सभी चेहरे कोई अजनबी यहाँ पर नहीं है, जाने पहचाने हैं सभी के लिए, फिर भी एक औपचारिकता होती है परिचय, और वो मंचासीन लोगों का यहीं तक रहेगा। मैं निवेदन करूंगा आगे साधन खारी जी से, वहां से हम शुरू कर देंगे। आप आपसे कर दीजिए। सभी को नमस्ते, मेरा नाम मास्टर निरंजन कुमार आर्य, मैं दिल्ली में प्रधान। बहुत अच्छे।
सागर खाई है और वर्तमान जो हमारी जिला सभा है उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ और आर्य समाज प्रथा का। मैं महेंद्र सिंह आर्य हूँ और राजारी समाज का अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय, और जो पंडित जी की चुनौती है वो मैंने स्वीकारी। सभी को सादर नमस्कार। मैं ममता। सभी को सादर और श्रद्धा से नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र सिंह आर्य है, यही मेरा परिचय। स्वामी शिवानंद और आपके सब आपको तो सब जानते हैं। स्वामी ओमानंद परिव्राजक, यही मेरा परिचय। डॉक्टर वीरपाल विद्यालंकार और मैं आर्य समाज का सिपाही। बहुत बढ़िया। डॉक्टर मनु आर्य, AKP कॉलेज। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य। मेरा नाम महेंद्र पाल आर्य है। कुछ लोग पंडित लगाते हैं पर मैं नहीं लिखता, और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि जन्म तो मुस्लिम परिवार में हुआ, संपूर्ण दुनिया में ऋषि दयानंद ने हमें पंडित पुकार करके, और मैं बाकायदा लिखता हूँ। मेरा YouTube चैनल है, उसमें बहुत काम है, और मैं हमेशा ये लिखता हूँ, बोलता भी हूँ कि संपूर्ण विश्व के आंगन में अगर मुस्लिम समाज में जन्म लेने वाले को पंडित बनाया किसी ने, वो सर्वोपरि नाम ऋषिवर देव दयानंद। और मैं अमर स्वामी जी का शिष्य हूँ, इसीलिए डॉक्टर साहब मैं स्वामी जी से भी बताया था कि मैं अमर स्वामी जी का शिष्य हूँ, और आज का ये शास्त्रार्थ अमर स्वामी जी के नाम समझ। सभी को सादर नमस्ते। मैं पंडित रविंद्र आर्य, कानपुर नगर से आप सभी के बीच में आया। मुनि रघुराज शास्त्री, कानपुर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यालय सभा। मैं गणेश आर्य, आर्य समाज के रमेश आर्य, सिकंदराबाद से। आचार्य कर्ण सिंह इस कार्यक्रम का संयोजक, जिसके कारण आप यहाँ से उपस्थित हुए और आप सभी के बीच में उपस्थित हुए। आप मोहित शर्मा, आर्य समाज सूरजपुर के प्रधान। आचार्य जी के आदेश पर यह व्यवस्था आपकी। बहुत अच्छी। देश का सेवक बलराम त्यागी, सेवानिवृत्ति नौसेना अधिकारी। कारगिल वार में मेरा सहयोग रहा। LTT 87 में LTT के साथ युद्ध रहा। बहुत बार समुद्री लुटेरों से मुठभेड़ की, जो हमारे देश के जहाज़ों को वो किडनैप कर लेते हैं सोमालिया साइड में। वहाँ पे उनसे काफ़ी बार मुठभेड़ हुई और उन्हें हमने उनको छुड़ाया। मेरे काफ़ी देश विदेश में इन्वॉल्वमेंट रहा, एक्सरसाइज रही, यूरोप में, अरेबियन कंट्री, अमेरिका, रसिया। ये मेरा परिचय। मेरा संयोग और सौभाग्य है कि नेवी सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, जिन्होंने भारतीय सेना में अपना कीर्तिमान स्थापित किया, आज मेरा नया परिचय हुआ और मेरे साथ हमेशा के लिए आप जुड़ गए हैं। आपका आभार, धन्यवाद। जैसे नियमावली पढ़ी है, इनके पक्ष या विपक्ष में प्रमाण वैसी गणन द्वारा अनुमोदित प्रमाण ही स्वीकार्य होगा। 5. पक्ष प्रतिपक्ष निर्णायक मंडल व संयोजक संचालक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को मध्य में बोलने, ध्यान रखेंगे सभी। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है, कोई बीच में नहीं बोल सकता। कौन कौन बोल सकते हैं? पक्ष प्रतिपक्ष निर्णायक मंडल संयोजक संचालक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को मध्य में बोलने, तर्क वितर्क करने की अनुमति नहीं होगी। 6. इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों मोबाइल, लैपटॉप, CD, पेन ड्राइव आदि का उपयोग पूर्ण वर्जित एवं नियमों का उल्लंघन होगा। वो नहीं करेंगे, क्योंकि किसी पक्ष को जाकर के बाहर किसी तरीके से रूप में प्रस्तुत करना, अपने तरीके से प्रस्तुत करना, वो थोड़ी सी गलत हो जाएगी, इसलिए इस पर लगाया गया है।
नंबर 7, वीडियो एवं फोटोग्राफी व्यक्तिगत रूप से वर्जित है। सभा अध्यक्ष, संयोजक एवं निर्णायक मंडल इसकी व्यवस्था करेंगे। जो मांग पर बाद में शुल्क पर उपलब्ध होगा, यानी वो मिल सकता है बाद में, सारी तैयारी है, दे सकते हैं आप उसको, लेकिन अपने आप नहीं करेंगे। 8, प्रमाणित ग्रंथ, पंच यज्ञ विधि, संस्कार विधि, वेद उपनिषद एवं उपांग आदि आप्त ग्रंथ ही मान्य होंगे। प्रमाण के लिए ग्रंथ साथ में लाएं अथवा सूची 3 दिन पूर्व प्रेषित करें, उन्हीं का उपयोग और प्रमाण मान्य होगा। संचालक की तरफ से जो समय दिया जाएगा, जितनी मिनट मान्य होगा, उसी में अपनी बात पूर्ण करनी होगी। 10, पक्ष प्रतिपक्ष अपने साथ अधिकतम 1, 2, 3, 4 सहयोगी विद्वान रखने की स्वीकृति होगी, 1 से 4 तक, जो केवल सहयोग करेंगे और प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष के अधीन निर्णायकों का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा, जिसे सभी पक्ष मान्यता प्रदान करेंगे। उसमें कोई परिवर्तन, वाद विवाद, वितंडा या जब्त स्वीकार्य नहीं होगा, न ही उसकी कोई कानूनी कार्यवाही होगी। 12, पक्ष प्रतिपक्ष वेद शास्त्र, न्याय दर्शन, सिद्धांत शास्त्र, तर्क शास्त्र के तथ्य, आप्त ग्रंथ, तर्क और सत्य के आधार पर संवाद करेंगे और प्रमाण देंगे। 13, निर्णायक मंडल पक्ष विपक्ष के प्रत्येक तथ्य और तर्क को रिकॉर्ड करेगा, लिखित दस्तावेज बनाएगा और संदर्भ देकर ही निर्णय करेगा। 14, अध्यक्ष, निर्णायक मंडल / संयोजक की सहमति से किसी भी प्रमाण को और ग्रंथ को मान्यता देने के लिए स्वतंत्र होंगे। 15, अध्यक्ष / निर्णायक मंडल / संयोजक उक्त में से किसी भी नियम को रद्द करने और नया जोड़ने के लिए सभा की सहमति से ही ऐसा कर पाएंगे। तो ये हमारे नियम हैं जो आज के लिए तो अब अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं इस कार्यक्रम के शुरुआत की घोषणा करता हूँ और आदरणीय महेंद्रपाल आर्य जी को ही पहला। मुझे खुशी इस बात से है कि इससे पूर्व इस्लाम जगत के विद्वानों से मेरे 2 शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कुछ स्वामी शिवानंद जी के माध्यम से हुआ है। आज तीसरा नंबर है कि स्वामी शिवानंद जी अपने आगोश में रखकर इस शास्त्रार्थ के लिए उनको अध्यक्ष प्रस्ताव मैंने दिया, मैंने लिख करके दिया, बताया। उन्होंने कहा कि मैं फरीदाबाद में प्रोग्राम लिया हुआ था, लेकिन आपके चलते मैं वो प्रोग्राम छोड़ दूं। मैं पूज्य स्वामी जी का आभारी हूँ और रहूंगा, क्योंकि मैं 94 से जुड़ा हुआ हूँ स्वामी जी के साथ और घरेलू संपर्क हमारा है। आज का ये जो हम और आप उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, इसके सूत्रधार मैं और हमारे आचार्य रविंद्र जी के इलाहाबाद में 201 कुंडीय यज्ञ और पारायण यज्ञ करने का लोगों ने 35 करोड़ रुपया समाज से एकत्रित कर रहे हैं। लिखित रूप में प्रस्ताव दिया, 10 लाख रुपया दे करके वो यजमान बना रहे। एक कुंड के यजमान 10 लाख को घंटा लगाओ। भाई इनको बोलने की बीमारी है। मैं जब से आए देखे वो कितना बोले हैं, हम लोग कितना बोले। अरे मैं बोलूंगा तो फिर बोलेगा कि बोलता है। ऐसा है, बीच में मत में ना बोले, ये अधिकार इधर का है। ठीक है, नहीं तो घंटा की व्यवस्था होनी चाहिए। घंटा हाथ में है कि घड़ी नहीं है? बस घंटा तो बंद करवा दिया। इस समय और खराब होता है इस बातों से। ये आगे पता नहीं बोलिए 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 बोलिए।
राकेश जी ध्यान रखिए। तो उन लोगों के विरोध में हम दोनों ने सार्वजनिक किया कि ये ऋषि दयानंद के मंतव्यों के विरुद्ध बहुगुंडीय यज्ञ और पारायण यज्ञ। केवल इतना ही विरोध नहीं किया, मैं तो ये कागज भी दिया हूँ कि ये 97-98 से ये काम हम करते आ रहे हैं। ऋषि सिद्धांत रक्षणी सभा का जब मैं मंत्री था तब से। पंडित जी अपना विषय, अब वो तो विषय की तो मैं बोल रहा हूँ, विषय ही मैं बोल रहा हूँ, विषय अंतर नहीं होता। लिख करके दिया कि क्यों छूले हैं आप लोग, उसको तो बोलना पड़ेगा ना। ये कोई आवश्यकता नहीं है साहब इनकी, हम बोल रहे हैं ये तो पता है आपकी विद्वता की तो जग जाहिर है। आप सिर्फ जिस बिंदु पे बात करनी चाहते हैं मैं किस लिए लिखा हूँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसी पर मैं वही बोल रहा हूँ कि किस लिए मुझे करना पड़ा। मैं आया हूँ बाहर से, वैदिक धर्म ही बना हूँ, मैं नहीं जानता था ऋषि सिद्धांत को और दयानंद को, आर्य समाज को। जब मैं आर्य समाजी बना तो मैं ऋषि दयानंद को बहुत नजदीक से जाना पढ़ा, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से मैं वैदिक धर्मी बना। तो जिस विषय को लेकर के आज हम बैठे हैं सीधे उसी पर चर्चा होगी। हम आदरणीय महेंद्रपाल आर्य जी को भली प्रकार जानते हैं, जिस समाज से निकल करके वो इस समाज के मंच पर आए हैं, आपने सुशोभित किया है समाज को। लेकिन फिर बहुत विनम्रता से आपसे कहेंगे कि केवल हम विषय पर रहेंगे। मैं इतना ही समय अब आदरणीय महेंद्र आर्य जी को देता हूँ, वो भी थोड़ी सी भूमिका और फिर अपने विषय पर आ जाएंगे। कृपा करें कि हमारे पास है पैसा बताइए। पंडित जी को पता, देखो व्यवहार में जाकर के होता, मैंने व्यवहारिक पहलू उठाया और एक मैंने एक अनुरोध किया है कि ये जो शास्त्रार्थ शुरू हो रहा है मैंने नहीं किया, वो पंडित जी ने किया है। वो क्यों हो रहा है, उन्होंने क्या लिख करके दिया है, मैं सभा से विनती करता हूँ कि मुझे उसे पढ़ने का अवसर दिया है। ऐसी जब तो पता लगे, क्यों का तो पता लगे भाई। ये जो उन्होंने कहा मैं भी कहता हूँ, अब उन्होंने जो अपने पक्ष में बात कहनी चाहिए, यदि मैं भी कहूँ तो मैंने क्या किया है, मैं किताब में नहीं कह सकती, लेकिन मैंने अपने परिचय में कोई ऐसी बात नहीं कही है, ना वो कहना चाहता हूँ। और एक भी मैं बात बताना चाहता हूँ, निग्रह स्थान के अंतर्गत नहीं जाएगा व्यक्ति। इस पहले मिनट में पंडित जी निग्रह स्थान में चढ़े। अब यदि मुझे आप समय देते हो तो मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ, नहीं मेरा समय पूरा हो गया है, मैं इजाजत तुम सुनो, पढ़कर सुनाओ। नहीं प्रश्न हुआ नहीं है, बैठ जाइए। मैं उपस्थित सज्जनों से ये निवेदन करूंगा, यहाँ पर एक शपथ पत्र रखा हुआ है जो दोनों पक्षों ने तैयार किया है कि हम इन्हीं शर्तों का पालन करेंगे। वही हम अपना अंतःकरण में अपना शपथ पत्र अपने खिलाफ अपने आप दे कि हम किसी पक्ष के नहीं होंगे। हम सब कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। हो सकता है मैं आपसे सहमत हूँ या उनसे सहमत हूँ, लेकिन नहीं, हम उससे सहमत होंगे जो आज निर्णायक मंडल निर्णय देगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, उन्होंने एक बात के लिए समय मांगा है जो आप कर लीजिए। ये हमारे पंडित जी महाराज जी का आक्षेप है और उन्होंने बहुत आक्षेप किए थे, इतने आक्षेप किए थे जो मुझे असहनीय थे। मैंने उसके लिए हमारे जो अध्यक्ष जी बैठे इनसे विनती की थी कि पूजनीय स्वामी जी महेंद्र जी ऐसी बात उसके माध्यम से कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, जो उनको शोभा नहीं देता। यदि उन्हें कोई व्यक्तिगत आपत्ति है तो मुझसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पंडित जी महेंद्रपाल जी भी है, महेंद्र जी भी है,
यहाँ सूरजपुर वाले, वो उनके निकट थे, हमारे करण सिंह आचार्य जी ये भी है, मैंने उनसे भी आग्रह किया था और उन्होंने मुझे फिर उनके दामाद नहीं है उनका भी नंबर दिया था। मैंने उनसे भी आग्रह किया था कि देखो हम पंडित जी से नहीं लड़ना चाहते, पंडित जी के साथ लड़ना चाहते। हम तो वो क्षेत्र में जितने विद्वान हैं हम बेजोड़ हैं, वो हमारे लिए एक जो ढाल है हमारे लिए, हम वहाँ नहीं कुछ जानते हैं तो हम उनके सहयोगी हैं। और मैं ये भी बता दूं जो उन्होंने कहा है, मैं जब हमारे समाज में उंगली पकड़ के चला करता था तो पंडित जी हमारे गांव में मेरे को नहीं, बहुत मुसलमान करता हूँ, उसमें बुलाया था। लेकिन जब ये अवाब सलमान लगाने मैंने इनसे भी की, स्वामी जी सामने शंभू बैठे हैं, इनके दामाद से भी कही, वेंद्रपाल जी से भी कही, आपसे भी कही और आपसे भी की, पंडित जी के पास आप आर्य समाजियों की बुराई मत करिए, मैंने सहयोग किया। लेकिन अब इन्होंने क्या किया आप उसे सुन लीजिए। इनका लेख है जी, एक पाखंडी व सिद्धांतहीन लोगों का समूह यज्ञ के नाम पर पैसा बटोरने वालों का समूह पूरे भारत में घूम घूम कर कुंडीय व वेद पारायण यज्ञ के नाम पर लोगों को गुमराह कि कुंडीय यज्ञ के नाम पर धन इकट्ठा करने का काम कर रहा है। सच्चे समाजी इनसे स्वान, इनको आर्य समाज में महर्षि से कुछ लेना देना नहीं है, दयानंद के सिद्धांत के खिलाफ में ही पैसा बटोर रहे हैं। इनसे सच्चे आर्य लोग सर्वदा सावधान हैं। यहाँ जितने बैठे हैं लगभग आधे व्यक्तियों ने पारायण यज्ञ कराए होंगे और बहुकुंडी यज्ञ कराए होंगे। क्यों? क्या वो ढोंगी है, वो पाखंडी है, वो पैसा के लिए करा रहे हैं? यहाँ जो संचालन कर रहे हैं वो भी, यहाँ जो निर्णायक मंडल में बैठे हैं, यहाँ भी जो सरपंच साहब बैठे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने यहाँ पारायण यज्ञ ना कराया हो, या यहाँ कोई विद्वान है आप मैंने आज तक नहीं कराया, ऐसा न कहिए, ऐसा कोई आपके लिए क्या नहीं रावण का लेख है, आपने कहा यहाँ ऐसा कोई नहीं ये पंडित जी का लेख है, बीच में क्यों आप बोलिए आपके पढ़ूंगा आपकी। तो ये देख लीजिए, क्या जितने यज्ञ करने वाले ढोंगी हैं जो पारायण यज्ञ करते हैं, ये नेट पे बात डाली गई है, ये नेट पे बात डाली गई है, जो भी पारायण यज्ञ करते हैं वो पैसा के लिए करते हैं। हमने भी पारायण यज्ञ कराए, यहाँ 9-10 पारायण यज्ञ कराए और हमने ऐसे ऐसे भी यज्ञ कराए। जब आपत्ति आई मैं बता दूं, संज्ञान में समय जब चाहेंगे तो बंद कर दूंगा। जब हमारे मुनि जी यहाँ नहीं है, शायद है या नहीं है, उन्होंने घोषणा कर दी मैं यज्ञ कराऊंगा। गुरुकुल में मीटिंग हुई, जब गुरुकुल की मीटिंग में हुई तो ये प्रस्ताव आया हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैंने ये कही थी, यहाँ सरपंच साहब भी हैं कि कितना घी लगेगा, 5 कुंटल मैं दे। हमने ऐसे ऐसे चारों महीनों के यज्ञ कराए 1 महीने, और हमारे ऊपर ये दोष लगाया जाए कि धन हरण के लिए करते हैं। क्या वो नाम लिखा है आपका? लिख बता दूंगा, अवसर आइए। आपने क्या लिखा है उसका जवाब मैं नाम भी बताऊंगा, पंडित जी नाम भी बताऊंगा, अवसर दीजिए, अवसर दीजिए, बीच में अवसर दीजिए, धैर्य रखिए। आप बोलते जाइए, अपने नंबर। अब सुनिए, अब अगला आते हैं जी, कुछ लाल बुझक्कड़ द्वारा यज्ञ की विकृति। ये पंडित जी के शब्द हैं जी नेट पे, आपके नहीं है बड़ी महाराज, आपके पसंद थे। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी ने अपने आर्यों को दुनिया में जीने के लिए क्या करना क्या नहीं करना उसको केवल बोल के ही नहीं अपितु सभी बातें लिखकर पुस्तक के रूप में आने को दिया है। क्या आर्य समाजियों को उसे अमल में लाना चाहिए? अगर लाना चाहिए तो ऋषि ने कर्मकांड को कराने के 2 पुस्तक लिखे हैं। एक का नाम संस्कार विधि और दूसरा पंचवायज विधि है। इन 2 पुस्तकों को छोड़कर कर्मकांड कराने या कराने वाली कोई पुस्तक ही नहीं है। जबकि इसमें कहूंगा कि यजुर्वेद में भी कर्मकांड है, यानी मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। और इन पुस्तकों में भी पूरे बात नहीं लिखी है। यदि लिखी है, मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं साथ साथ जो इनका उत्तर है। पंडित जी ने जो जनेऊ लिया है, जो एक सूत्र थे जब वहां थे पंडित बने तो किस शास्त्रीय विधान के अनुसार लिया? यदि पंडित जी ने सब लिखा
तो किस शास्त्रीय प्रावधान के अनुसार इन्होंने निर्णय लिया, यहाँ पर मेरा प्रश्न है। और अब सवाल यह उठता है कि दिन 24 घंटा यज्ञ करने की बात इन पुस्तकों में है, जवाब होगा नहीं। आप ही उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जवाब होगा नहीं। जब स्वामी जी ने प्रातः और साय दोनों समय यज्ञ करने की विधि बताई, उसमें 16 आहुति सायंकाल की लिखी, यह तो हो गया सामान्य यज्ञ। और वृद्ध यज्ञ में अनेक मंत्र बोले जाएंगे, जैसे स्त्री प्रार्थना, उपासना, षष्ठी वाचन, शांतिकरण, अग्निहोत्र में सामान्य के बाद आधार आहुति, आज भागाहुति और प्रजात आहुति, पवन आहुति, अष्टाज आहुति, शिष्टकृत आहुति। यह है ऋषि द्वारा बताया हुआ नित्य और विशेष यज्ञ करने की विधि। इसके अतिरिक्त और किसी मंत्र को बोला जाए तो वेद मंत्र को कहा गया है गायत्री और विश्वानी देव। इसके अतिरिक्त कोई भी मंत्र नहीं है। पंडित जी, इसके अनेक बहुत मंत्र हैं जो आपने सीमा बनाई है। आगे में चलता हूँ। एक मिनट ले लो। देखो मैं जितना बोल पाऊँ उतना बोल दूंगा, मतलब तो पूरा समय बंद कर देता हूँ। चलो ठीक है, एक मिनट है। आप आऊँ कह देना, रुक जाओ। अच्छा ठीक है। आप मेरे घड़ी भी देख रहा हूँ, मैं पर्चा देख रहा हूँ, आप आऊँ कहेंगे और यहाँ हल नहीं चलाना। सरपंच साहब, कृपा में विनती करता हूँ, ये अधिकार अध्यक्ष जी को है, मैंने उनकी स्वीकृति ले ली। यदि सब नियम बनाएंगे तो व्यवस्था जी बोले एक मिनट में मेरी 1 मिनट तो सरपंच साहब ने ले ली। जिसे पाखंड कहा जाता है, यह पाखंडी, देखो मेरे लिए क्या, यह पाखंडी ऋषि से भी अपने को बड़े मानने की मन बनाया है, इसे कुकर्म कहा जाएगा। परिभाषा सुनिए, भाषा सुनो पंडित जी महाराज के, इसे क्या कहा जाएगा, कुकर्म। और वैदिक विधि है, ऐसे कर्म करने वाले नरकगामी होते हैं, ऐसे कर्म करने वाले नरकगामी होते हैं, औरों को भी नरक में ले जा रहे हैं। और मैंने शास्त्रार्थ की चुनौती दी तो हमें कोई जवाब नहीं दिया, और ये कर्म कांड में जुट गए। काहे में जुट गए, कुकर्म में। क्या शब्द दिया, हम काहे में जुट गए, कुकर्म में जुट गए। वैसे ऐसे आदमी को राज्यकारी सभा का अध्यक्ष बनाने का, ये कहने में आपके लिए नहीं लिखा। अभी इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि आपका नाम नहीं है, इन्होंने पता नहीं था कि प्रिंट हो जाएगा। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि आपका नाम नहीं है। अब ये प्रतिज्ञा क्या करते हैं, कुकर्म में जुट गए, ऐसे आदमी को राज्यकारी सभा का अध्यक्ष बनाने का महापाप किया है। इन तथा कथित आर्य समाजियों ने ओम नाम आ गया जी हाँ जी देखिए, एक लिख लीजिए, एक प्रतिज्ञा हानि हुई। देखो मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष जी से निवेदन करते हुए। अभी हम मूल विषय को ले रहे हैं, तो कृपया अपनी व्यवस्था आप देना है। विधिवत इसका शुभारंभ मेरा विचार है 20 मिनट पहले हो चुका है, लेकिन विषय पर अभी न्याय 20 मिनट हमारी जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि इसको थोड़ा सा बांध है अपनी मर्यादा देते हुए। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि ये सुनने का अवसर जरूर किया। मैं विनती करता हूं, ऐसा ना हो अब विषय को ले पा। मेरा निवेदन है आदरणीय आर्य जी से, ये सारा एक परिवार बैठा है और पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां जहां आर्य समाज हैं वो सारे हमारे परिवार की एक अंग है। यदि ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों का वाचिक तप भंग होगा तो जैसे परिवार टूट जाया करते हैं बड़ों की जुबान के खराब होने से, वैसे ही ये परिवार भी टूट जाएगा। तो हम संकेत में इस बात को कह रहे हैं कि यदि कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ है और जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो अपने वाचिक तत्व को भंग ना करे, बल्कि बनाए रखें। जो आज तक नहीं है हम उनको पूर्ण विराम दे रहे हैं। जी मैं मानता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। जी जी ये नहीं बताई कि ऋषि जी ने ये कही है
और यदि ढोंगी पाखंडी तो शब्दों से भी प्रसम्मान न करें। सभा महर्षि दयानंद की है, किसी को संतुष्ट करने की नहीं है। मुझे अवसर दिया जाए, पूरा सुना जाए, निर्णय मेरे पक्ष में, निर्णय जो सभा लेगी मुझको मान्य है। मैंने ये चुनौती क्यों स्वीकार की है, मैंने कितना दंश झेला है, इन्हों की कितनी विद्वता है, इसको कम से कम सभा सुन तो ले। ये क्या मुझे प्रतिबंध लगाया जा रहा, ये न्यायोचित नहीं है। निर्णय मैं वो मानूंगा जो सभा आपका कहना ठीक है। मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूँ। सारी सभा के सामने मैंने एक बात कही है कि वाचिक तत्व जिसका भंग होता है वो परिवार को तोड़ने का कारण है। यहाँ थोड़ा विचारणीय बात, और ये बात मैंने अगर सीधे शब्दों में सुनना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए की, मेंटर आ रही है। हाँ, शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा ऐसा नहीं है। उन्होंने जो वहाँ पर वाचिक तत्व भंग किया है मैंने उसको संकेत किया। बस आप उसको लिखा अपनी तरफ को ले गए, ये बात नहीं है दोनों के लिए। लेकिन दोनों के लिए फिर मैं कह रहा हूँ, मैं संकेत नहीं कर सकता, मैं सीधे नहीं कर सकता, मुझे कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे अतिथि भी हैं। तो मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष जी इस पर अपनी जो है व्यवस्था दे। इसमें मैं आपत्ति करूंगा। अतिथि शब्द कह गए, हमारे अतिथि नहीं है आप। मैं अतिथि नहीं हूँ, आप भी हैं। सुनिए ये क्या बात है, ये क्या बात है, सुनिए, दोनों समय है। दूसरा ये है कि विषय हमारे 4 है, विषय से विषयांतर ना हो। ये अब पक्षांतर तो व्हाट्सएप पे खुली किताब इंटरनेट पे सबने पढ़ लिया, सबने देख लिया। आपने भी पढ़ा, आपने उनको आगे बढ़ाया जाए कार्यक्रम। नहीं, ये सबने नहीं पढ़ा है। बीच में संचालक बोलने का दूसरा स्थिर करते, ये सबने नहीं पढ़ा। जो यहाँ में लिखा है सबने नहीं पढ़ा है। देखिए, मैं एक मिनट, आप और हम सब लोग पूर्व में न जाने कितनी बातें एक दूसरे के लिए करते कराते हैं। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं और प्रश्न सीमित हैं, उत्तर भी जो है ना प्रमाणिक। सिर्फ प्रश्न और उत्तर पर हाँ और ना प्रमाण दे करके बात को पूरा किया जाए, तब ये समय संतुलित होगा। अन्यथा इधर उधर की बातें करने से बहुत सारा प्रवचन हो जाएगा और निर्णय कुछ भी नहीं होगा। देखिए, एक बात थोड़ा सा आई है, शब्दों का जो प्रयोग है पंडित जी उसके ऊपर सोचे। ये वास्तव में शब्द थोड़ा कटु हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, आप जितना स्पष्टीकरण अभी तो आपके ट्रायल देगा, ट्रायल पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, आपकी पिक्चर एक नहीं है, पिक्चर अनेक। हाँ, मैं खोलूंगा, आप खोलिए, मैं स्वागत करूंगा। पिक्चर अभी बाकी है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पहले क्या करे, क्या लेना देना। देखिए, मेरी बात सुनिए। पंडित महेंद्र पाल जी ने जो शब्दों का चयन किया है, ये ठीक है तो ठीक नहीं, लेकिन समस्या ये है कि कभी आपने भी नहीं छोड़ी। इनके उत्तर में आपने इनको मौलाना लिखा, मुल्ला जी कहा, जो 40 वर्ष पहले इस्लाम के दलदल को छोड़ करके आर्य समाज बन गई, क्या उनको मुल्ला कहना उचित है? और आपने कहा है, हाँ, आपने बताया क्या उचित है? क्या स्वामी जी मुझे अवसर, और पंडित महेंद्र पाल ने शब्द बोले, मुझे अवसर दीजिए, मुझे अवसर दीजिए, अवसर दीजिए। पंडित जी ने जो शब्दों का चयन किया वो गलत है। मेरे जवाबों का उत्तर केवल पंडित जी दे सकते हैं। अध्यक्ष जी तो सुने, यही इजाजत है। यदि फिर मुझे आप तर्क करते तो मुझे सुनो, क्रिया में मैंने प्रतिक्रिया दी। सुनिए ही, सुनो सुनो सुनो। ये कहते हैं कि 12 तारीख तक शास्त्रार्थ करने पराजित हो जाएगा, फिर मैं उत्तर ना दूं। महर्षि दयानंद ने कहा है, सबके साथ प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग बात कीजिए। मैंने क्या सिफारिश नहीं करी, आपसे नहीं की क्या? की थी। फिर आपने क्या निर्णय लिया, उनको रोका क्या? और जब कोई नहीं रोक रहा तो मैं प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग उत्तर दे रहा हूं। और पहले उनको सुन तो लीजिए, तुम्हारा तो सुनने में धैर्य डोल रहा है, और जिसके लिए लिखा गया है, अरे सुन तो लो उन्होंने, तुम तो सुन भी नहीं सकते। इन्होंने जवाब दिया, मैं उनको जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। इन्होंने का प्रश्न है, इन्होंने मुझे चुनौती दी है। और ये देखो शास्त्रार्थ में क्या है, वाद होता है जो तत्व बोधानुष्ठान के लिए। क्या होता है शास्त्रार्थ? तत्व बोधानुष्ठान के लिए होता है। लेकिन इन्होंने जय पराजय के लिए दिया, तो जल्प है।
अब तक इन्होंने शर्त लिखी है मैं जय पराजय करता हूँ, ये तो जल्प है, ये तो शास्त्र विवाद है ही नहीं। जो आज का शास्त्रार्थ का विषय है वो कभी शुरू नहीं हुआ, तो पुरानी बातें इन्हीं से तो शास्त्रार्थ हो रहा है। ऐसे ही चलेंगे तो शास्त्रार्थ मैं क्यों करने आया, तो पुरानी बातें चलनी, मैं क्यों करने आया, उनको शुरू ही किया। विशेष मुद्दे हैं उनको शुरू कीजिए। उसमें मैं बात करना चाहता, सुनिए एक मिनट। देखो मैं पीड़ित हूँ, मेरे पंचायत में पीड़ित हूँ, मेरे ऊपर ढोंग पाखंड के दोष लगाए गए, मेरे ऊपर लगाए गए हैं, तो मैं सवाल ये तो चाहूंगा मैं इनके स्पष्टीकरण। क्यों जी, मेरे ऊपर लगाए गए हैं, मैं पीड़ित हूँ, पंडित जी ने मीडिया में मेरे ऊपर दोष लगाए हैं, तो उन दोष का निराकरण होना चाहिए और मुझे अवसर दिया जाना चाहिए। और उन बातों को जिससे शास्त्रार्थ हुआ मैं स्वतः नहीं करता, किस तरह मुझे विवश किया था उन्हें सुनने का अवसर मुझे दिया जाना। अब रही जो 4 विषय हैं, 4 विषय हैं, चारों विषयों पर मैं शास्त्रार्थ करूंगा। और माने कि 100 नंबर के 4 विषय हैं और एक में 25 नंबर है। जो निर्णय निर्णायक मंडल दे देगा मुझे वो मैं तैयार है। निर्णायक मंडल ये कहे आज के बाद जनेऊ नहीं पहनेगा, नहीं पहनूंगा। निर्णायक मंडल ये कह दे आज के बाद यदि नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। यदि निर्णायक मंडल ने मुझे 100 में से 100 नंबर नहीं दिए तो जवाबदेही निर्णायक मंडल की होगी। चारों विषय पे मुझे 100 के 100 नंबर चाहिए। मेरी समय विषय पे इतनी तैयारी है। जबरदस्ती लेंगे क्या? मैं निर्णायक मंडल से बात करूँ, आप होते ही नहीं है। आप फ्री, आपके कहने से निर्णय हो जाए, मैं जनेऊ उतार दूंगा। कहाँ से चली बात उसको इसका जवाब देंगे आचार्य रविंद्र जी कि हमने कहाँ से ये लिखना प्रारंभ किया। ये लिखा हुआ है शुरू, आपने शुरू किया है, किसी से शास्त्रार्थ हुआ है, इसे सुन भी नहीं सकते। एक मिनट राकेश जी, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ छोटा सा। माननीय हमारे पंडित जी से बात चली, प्रधान जी तक गई, उन्होंने उसका जवाब दिया, फिर इन्होंने उसका जवाब दिया। इन दोनों की वाद विवाद प्रतियोगिता जो भी है चलती रही। निर्णायक मंडल ने और इस जनमत ने ये स्वीकार किया है कि पंडित जी ने ये गलत किया है। जब स्वीकार कर लिया तो ये बात यहाँ खत्म होनी चाहिए। नंबर 1 आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए प्रधान जी। दूसरी नहीं वो विषय नहीं है, प्लीज नहीं उसे नहीं मानूंगा। मेरा विषय ये है कि आज का विषय लिखा हुआ अकाल मृत्यु जो लिखित में है, जो रिटन में है, हम उस पर बात करेंगे, इससे अलग नहीं बात करेंगे। अकाल मृत्यु दिन और रात यज्ञ वेद पारण यज्ञ बहुपुण्य यज्ञ। एक मिनट सुनिए भाई साहब, इन 4 विषयों पर वार्ता होगी, उस पर लिखा जाएगा। पहले का मौखिक बात हुई है या लिखित में बात हुई है, वो हमारे निर्णायक मंडल ने उसको स्वीकार कर लिया, वो बात खत्म करो, उस पर कोई विषय नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इन 4 विषयों पर चलाएंगे। ये बात स्पष्ट हो चुकी है, अध्यक्ष जी की ओर से बात आ चुकी है कि दोनों ने भाषा का मर्यादा का उल्लंघन किया। अवसर पर थोड़ी साफ आ चुकी है, शुरुआत यहाँ से हुई या वहां से हुई और गलत किसने किया, किसने भाषा का उल्लंघन, अब उस पर पूर्ण विराम लगाते हैं। ये मंच की और अध्यक्ष जी की अनुमति है, उनकी व्यवस्था है। अब हम सीधे विषय पर आते हैं। यहाँ पर बीच में कोई भी तोड़ेगा मर्यादा को, बार बार मंच लेगा, बार बार माइक लेगा, तो ये भी आपने स्वयं ने नियम बनाया है कि वो भी किस तरीके से काम किया जाएगा। हम सीधे विषय पर आ रहे हैं और सीधे प्रश्न रखने के लिए महित्रपाल आर्य जी को मैं माइक देता हूँ। वो अपना विषय प्रश्न के रूप में रखें अपनी ओर से। 4 मिनट में आप अपनी बात 5 मिनट में रखें। अकाल मृत्यु अकाल मृत्यु को हम ले रहे हैं, नोट कर लेंगे निर्णायक मंडल जो नोट कर रहे हैं। आप अपने प्रश्न। अकाल मृत्यु पर मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले अकाल से पहले काल का निर्धारण करना पड़ेगा। काल का निर्धारण नहीं है तो अकाल काहे का? काल क्या है? मैंने बोला कि ऋषि दयानंद के पास अकाल नाम की कोई शब्द नहीं है। अकाल जो समय से पूर्व मरे, तो समय निर्धारित किसने किया जो उससे पूर्व मर रहा है? जब निर्धारित समय है नहीं तो
निर्धारित समय नहीं है तो फिर अकाल किस बात की है? कहां से आ रहा है अकाल शब्द? तो जन्म, जाति, जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग, ये 5 चीज ईश्वर अधीन में है। इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अब किया जाना संभव भी नहीं है। तो फिर अकाल शब्द अपने आप में ही बात खत्म हो गई। फिर अकाल शब्द आया कहां से? ये लोगों की मनमानी है, ये वैदिक सिद्धांत नहीं है, वैदिक मान्यता नहीं है, ऋषि दयानंद की भी मान्यता नहीं है। तो ऋषि दयानंद की जो मान्यता है वो मैं यही मानता हूँ, क्योंकि मैं आकर के पाया हूँ। आप लोग तो विरासत में आप लोगों को मिला है, लेकिन मैं आकर के जाना हूँ, सीखा हूँ, पाया हूँ। तो जो मैं पाया वही मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पाया वही मैं बोल रहा हूँ। और इस पर मुझे पूरा भरोसा है, 16 आना भरोसा है कि ऐसे गुरु के चरणों में बैठ करके हमें जानने का, सीखने का अवसर मिला है, जिनका नाम मैं अमर स्वामी जी बोला हूँ। तो फिर मैं निवेदन करूंगा कि अकाल शब्द वैदिक संस्कृति में नहीं है। जब काल निर्धारण नहीं हुआ तो अकाल काहे का हुआ? धन्यवाद। इजाजत जी। पंडित जी निग्रह स्थान में चले गए, वो हमारे ऊपर छोड़ो, नहीं मैं व्याख्या करूंगा ना, मैं व्याख्या करूंगा, मैं ये छोड़ूंगा क्यों? मैं जानता हूँ बोध को। ये निग्रह स्थान में चले गए, ये अर्थांतर दोष है। निग्रह स्थान है, ये अर्थ नहीं है। अकाल मृत्यु का शब्द यह है, प्रतिज्ञा कीजिए। पहले शास्त्रार्थ करता प्रतिज्ञा करता है, और यदि वो प्रतिज्ञा नहीं करता तो निग्रह स्थान में चला जाता है। इनको पहले मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जन्म के समय परमात्मा मरने का समय तय नहीं करता, ना कोई घड़ी घंटा तय करता है। वो सब अनिश्चित होते हैं, कब मृत्यु होगी कब नहीं होगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और ये प्रकृतिक अर्थ है, और ये जो है अर्थांतर निग्रह स्थान है, उसका ये अर्थ ही नहीं बनता। जो उसका अर्थ है उसमें आइए, और मेरी प्रतिज्ञा है कि परमात्मा जन्म के समय मरने का काल तय नहीं करता, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। और जो अकाल मृत्यु नहीं मानते उनका मतलब यह है, अब परमात्मा जन्म के समय सब कुछ तय कर देता है, जैसे लिखा था वैसे हो गया। आज मर जाना है, इसको मार देना है, ये सब तय होता है। ये है प्राकृतिक अर्थ। और आपने जो ये किया है, ये आप निग्रह स्थान के गए हैं, निग्रह स्थान नहीं चल सकता, ये अर्थ नहीं हो सकता, साहित्यिक अर्थ नहीं। और अपना प्रतिज्ञा लिखें, पहले प्रतिज्ञा लिखें, मैं उसका खंडन करूंगा। और प्रमाण में शास्त्रार्थ प्रतिज्ञा प्रमाणों से होता है, भाषण तो नहीं होता। मृत्यु घटाई बढ़ाई जा सकती है, उसी के लिए ही तो योग है। योग साधना इसी में है कि योगी अपने आयु को बढ़ाते हैं, और जो प्रकृति नियम के विरुद्ध करेगा वो घटाएंगे। बहुत अच्छे। तो निर्धारित क्या हुआ? अकाल शब्द कहाँ से आया यहाँ? अकाल पर विवाद है थोड़ा सा। अकाल शब्द, अकाल शब्द यहाँ पर प्रस्तुत कहाँ हो रहा है? लिख दीजिए, 3 जगह निग्रह स्थान हो गया, लिखते क्यों नहीं यहाँ? जब परमात्मा आयु निर्धारित नहीं किया, वरना आयु निर्धारित होता है, ये वैदिक मान्यता है। क्योंकि जब आयु को बढ़ाई जा सकती है योग साधना के माध्यम से, इसीलिए सारा प्रयास है, सारी चर्चा इसी में है। तो इसमें अकाल शब्द कहाँ पर आया है कि अकाल, अकाल के माने हम क्या लेते हैं कि यही इसकी समाप्ति थी, यही इसकी समाप्ति थी। जो माँ के उदर में मर गया वो भी अकाल होएगा, जो माँ के उदर में मर गया तो उसकी समाप्ति वही थी। ऐसा नहीं है, अकाल शब्द ऋषि दयानंद के सामने नहीं है, क्योंकि अकाल होता ही नहीं है, तो अकाल कहां से हो जाएगा? अकाल मृत्यु। तो मेरा कहने का मतलब है, या मेरी मान्यता है, तो हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ बहुत हुए हैं, विद्वानों में शास्त्रार्थ हुए हैं, उसको मैंने देखा और जाना पढ़ा भी। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि सही एक होगा, 2 नहीं।
सत्य एक होता है, अनेक नहीं। सत्य में जयते ननितम सत्य पंथा विततो देव याना, इसीलिए ऋषि दयानंद सत्ता प्रकाश के प्रथम समन्दास की भूमिका में लिखा है। तो जब सत्य हम मानते हैं, फिर अकाल है क्या, काल को पहले निर्धारित किया जाए कि काल क्या है, जिसको हम काल कहते हैं। काल के गाल में आ गया तो काल हम किसको कहते हैं? अगर काल के गाल हम समझ रहे हैं तो फिर अकाल अपने आप आ जाएगा। तो पहले तो काल समझिए कि काल क्या माना जा रहा है, किसको माना जा रहा है, किसको कहा जा रहा है ये काल, फिर अकाल आ जाएगा। बोलिए। इजाजत। हाँ जी। फिर निग्रह स्थान में चले गए, प्रतिज्ञा छोड़ दी है। हमने प्रतिज्ञा की नहीं, प्रतिज्ञा गाय को छोड़े। बिना प्रतिज्ञा के शास्त्रार्थ नहीं होता। आपके पास यदि कोई बिना प्रतिज्ञा के शास्त्रार्थ करता है, आप नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोला था, नहीं बोला था, आप दोनों आपस में आप बोले नहीं बोलेंगे, अब मैं बोलूंगा। हमेशा एक को बोलना चाहिए। यहाँ विद्वान बैठे हैं और न्याय दर्शन मेरे हाथ में है, विवाद नहीं है। न्याय दर्शन में जो कह रहा हूँ वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रमाण दूंगा सूत्र के मुताबिक। पंडित जी ने प्रतिज्ञा छोड़ दी है और वो निग्रह स्थान होता और निग्रह ही परास्त होता। इनको जो ये माना है निग्रह स्थान में नहीं जा सकते, प्रतिज्ञा क्यों छोड़ रहे हैं? आप प्रतिज्ञा पाइए, अब जन्म के समय परमात्मा तय कर देता, उसमें आइए, घोड़ मोड़ की क्यों करते हैं? और जब तक प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता, उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकता। और यदि कोई पहले प्रमाण प्रस्तुत किए बिना, प्रतिज्ञा प्रस्तुत किए बिना उदाहरण देता है तो निग्रह स्थान में चला जाता है। आकाश, एक और भी कहना चाहूं, आकाश इनकी प्रतिज्ञा हुई है, ककाल शब्द नहीं है, लिखिए। 3 बार निग्रह स्थान में जा चुके हैं और अब इन्होंने प्रतिज्ञा की है, ककाल शब्द ऋषि की दयानंद में नहीं है, शब्दावली में। मैं वो देता हूँ, मैं वो देता हूँ, दोनों पक्ष है, मैं वो देता हूँ। काल और अकाल दोनों को वैज्ञानिक वैदिक व्याकरणिक दृष्टिकोण से आप स्पष्ट करें। सुनिए, हाँ जी, आपने एक प्रतिज्ञा कर गए हैं कि अकाल शब्द महर्षि दयानंद की डिक्शनरी में नहीं है, मैं प्रमाण देता हूँ, मैं इनकी प्रतिज्ञा नहीं करता हूँ, उसको जो दूषित करता हूँ, अभी दूषित करता हूँ। दूसरा मैं निवेदन करूंगा, सामने से कोई भी व्यक्ति जो है ये नहीं कहेंगे क्या आपकी बात ठीक, आदरणीय मास्टर अवैध जी, कृपया कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपकी बात ठीक प्रमाणित हो। ये तो निर्णय मंडल करेगा। लेकिन मैं जो अपना पक्ष दे रहा हूँ न्याय दर्शन के मुताबिक दे रहा हूँ, न्याय दर्शन में सूत्र दूंगा, मैं सूत्र दूंगा कि ये सूत्र में ये व्याख्या है, मैं अपने जोर से नहीं कह रहा हूँ। मैं 3 निग्रह स्थानों में विषय है अकाल शब्द लिखा लिया, और दूसरा है ऋग्वेद मंडल 1 है, अनुवाक है 14, अनुवाक 14 आप कष्ट को जाना एक मिलेगा 8% टेस्ट का तो एक, चलो मैं दिखा देता हूँ मेरे में। और जो प्रमाण है ऋग्वेद का प्रमाण है, और ऋग्वेद मंडल 1 किसी के पास कोई भी हो, महर्षि ज्ञान का भाष है, और अनुवाक है 14, सूक्त है 91 और मंत्र संख्या है 6। ऋग्वेद मंडल 1 अनुवाक 14, सूक्त 91 और मंत्र संख्या है 6। अनुवाक है 14, सूक्त 91। आप पढ़िए, अगर रास्ता निकल गया तो आप पढ़िए। मेरा तो निकला हुआ आज, वो पहले आप तक भी पहुंच जाए, निर्णय मंडल तक भी पढ़ दीजिए, आप पढ़ दो, हम देखते हैं। तो ये है जी, बहुत से मनुष्य अकाल, सत्तार प्रकाश का प्रमाण है। बहुत से मनुष्य अकाल, वे जिनको अन्न आदि नहीं मिलते, भूखे मरते हैं, दूसरे समोल्लास में लिखा हुआ है, और पृष्ठ संख्या है 359, सत्तार प्रकाश के। अकाल मरते हैं, अकाल मरते हैं। और दूसरा है ऋग्वेद, महर्षि ज्ञान का भाष। आर्य जी आप बताओ, पढ़ो, पढ़ो, संस्करण है,
सुनाओ पड़े लिखो भी काटो ना, ऋग्वेद मंडल को काट दो, क्यों नहीं सुनना काटते? मंडल 1 बता रहा हूँ, सूक्त भैया 91 है, अनुवाद 14 है, सूक्त 91 निकाल लो, मंत्र संख्या 6 है। नहीं बताइए कितनी देर ढूंढने में मैं आ गया, ये नहीं है, ये तो 91 है। संख्या तो देखो, ये दूसरा प्रमाण वायु का ही है, लेकिन प्रमाण देखो वो पृष्ठ भी लिखा हुआ है इसमें, जीवातम न मरामहे, ये देख लें, ये प्रमाण है। और ऋषि जी व्याख्या करते हैं, हे श्रेष्ठ कर्मों से प्रेरणा देने हारे परमेश्वर, वह श्रेष्ठ कामों में प्रेरणा देता जो सो यह है, और आप हम लोगों के जीवन को वश होने के गुणों का प्रकाश करने व जिनके गुणों का कथन प्रेम करने वाले हैं, वह सेवनीय पदार्थों का पालन करने हारे व ये हम सोम जंगली औषधियों में अत्यंत श्रेष्ठ। इस अवस्था से इन दोनों को जानकर हम लोग शीघ्र अकाल मृत्यु और अनायास मृत्यु ना पावे। औषधियों को जान करके अकाल मृत्यु और अनायास मृत्यु ना पावे, ये प्रमाण देख लीजिए। देखिए, जब दो योद्धाओं में लड़ाई होती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक ओर से तीर जाता है और दूसरा वाला को थोड़ा बचाव सा करता दिखाई देता है, तो हम सोचने लगते हैं शायद विजय हो। अभी दो देवताओं को लड़ते देखेंगे आप, तो उनके तर्कस में भी कई प्रकार के कमाल के तीर होते हैं। पहले वाला जो है इंतजार करता रहता है, इसको कहने दीजिए जितना कह सकता है, तो डर से भरता है अपनी ओर से और फिर तर्कस मारता है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है, बहुत अच्छे तरीके से तर्क को रखा गया है, लेकिन वितर्क क्या आता है उसके लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर महेंद्र पाल। मैं डॉक्टर रविंद्र जी से आग्रह करूंगा कि इसका जवाब दें। अनुमति हो? हाँ जी नहीं, संयोजक का आदेश था, केवल वो वार्ता करेंगे। वो मुझे अनुमति दे नहीं 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 नियम भी तोड़ रहे हो, नियम भी तोड़ रहे हो, परमिट कर चुके हैं नहीं आप यदि नियमावली मार के बात करते हैं तो करिए। सहयोगी आपको भी दिए गए थे, नहीं हम नहीं प्रमाण में नियमावली पढ़िए, नियमावली पढ़िए, नियमावली पढ़िए, नियमावली पढ़िए, आप नियमावली नहीं पढ़ेंगे, बैठ जाइए नियमावली पढ़िए। यहाँ पर ये लिखा है नियमावली पढ़िए, नियम 10 में। हाँ जी पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। वकील साहब कुछ केवल आप सहायता कर सकते हैं रविंद्र जी, आप उनको बताइए जो कुछ बताना चाहेंगे, ये सहायता होती है। मैं एक सीनियर कौंसल हूँ, मेरा जूनियर मुझे खड़ा होकर के बाबूजी ये क्या तो इसमें बाबूजी इसमें आप बताइए उनको। मैं लिख करके दिया हूँ कि मेरे वक्ता आचार्य रविंद्र जी होंगे। किसको दिया? जहाँ से ये नियम वाली किसको दिया है बताओ जरा।